नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिक्योर योर प्राइवेट डाटा बिफोर हैंडिंग ओवर योर मोबाइल फोन फॉर रिपेयर। कहने का तात्पर्य है कि जब आपका फोन खराब हो जाता है या उसमें कुछ भी करवाना है और आप जो सर्विस सेंटर है या जो बाहर हमारे मोहल्ले गली में फोन को रिपेयर करने वाली दुकानें खुली हुई हैं, जब आप वहां पर अपना फोन रिपेयरिंग के लिए देते हैं तो जरूरी है कि उसके पहले आप अपने प्राइवेट डाटा को जो आपके फोन में है उसको सिक्योर कर लीजिए। कुछ ऐसा करिए कि वो डाटा किसी और के हाथ में या जो वो टेक्नीशियन जो उसमें कुछ काट पीट कर रहा है, फोन में कुछ जोड़ घटा रहा है, उसके हाथ न लगने पाए। मित्रों, कुछ एक ऐसी घटना हुई है जिसके कारण आज ये जो मुद्दा है ये सुर्खियों में है। इस वीडियो में मैं उस घटना के बारे में भी आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि आप अपना फोन कैसे जो है अपना प्राइवेट डाटा कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है और आपके प्राइवेट डाटा को लीक कर दिया है तो कैसे आप उस प्रॉब्लम से कैसे आप जो है उस समस्या का कैसे समाधान करेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना पूरी बात आपको बताना शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है साइंस टेक जीनियस, ये एक नया चैनल है। इसके अतिरिक्त हमारा एक और चैनल जीएस जीनियस है जो बाकी सारे मुद्दों के लिए है, और ये जो साइंस टेक जीनियस चैनल है ये पूरी तरह से विज्ञान को डेडिकेटेड है। इस चैनल पर मैं विज्ञान से जुड़े हुए जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि ये साइबर सिक्योरिटी का है, पिछले हमारे कई वीडियो मेडिकल साइंस और हेल्थ पर थे, स्पेस साइंस, इन्वायरमेंट, इन सब से जुड़े हुए जो वीडियो हैं उनको डिटेल में इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। हमारा मकसद है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके मध्य विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा हो, उनकी रुचि विज्ञान में बढ़े, और वो तभी संभव है जब उनके लिए उपयोगी जानकारी जो विज्ञान में नई नई खोज हो रही है, जो शोध हो रहा है, उनको आसान भाषा में उन तक पहुंचाया जाए, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि आप अपना फोन रिपेयरिंग के लिए कहीं पर दें तो मैं बता दूं कि हो सकता है कि वो जो रिपेयर वाला जो शॉप है या जो वो लड़का है वो आपके जो प्राइवेट है डाटा है फोन में, या जो आपकी निजता को भंग करे और खतरे में डाल दे। वो हो सकता है कि आपकी फोटोज को, आपके मैसेजेस को, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स को उसका दुरुपयोग कर ले। इसलिए ये जरूरी है कि आप तो विश्वास करते हैं उस पर, व्यक्ति पर, क्योंकि वो आपके पड़ोस का रहने वाला है, आपके मोहल्ले में उसकी दुकान है, आपने भरोसे से फोन दिया कि वो आपके फोन की सही से देखभाल करेगा और जो उसमें कमी है उसको ठीक कर देगा, और इसी विश्वास का वो लाभ उठाते हैं। इसी विश्वास के बाद वो आपको धोखा देंगे। तो मित्रों देखिए, एक युवा महिला है कोलकाता की, उसने अपना फोन जो है जो उसके मोहल्ले की दुकान थी उसको भरोसा था उस पर, उसको दिया बनने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने उनके विश्वास को तोड़ दिया, चूर चूर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस महिला के जो प्राइवेट फोटोज थी, जो व्यक्तिगत फोटोज थी किसी के साथ, और जो वीडियोस थे उनको वायरल कर दिया, उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, और उसके बाद वो महिला बहुत परेशान हो गई, यहां तक कि वो महिला डिप्रेशन में चली गई। उसने नौकरी पर जाना बंद कर दिया, अपने रिश्तेदार, परिवार, मित्रों से मिलना बंद कर दिया। उसको लगा कि उसकी बहुत बदनामी हो चुकी है। अगर ये सब वो व्यक्ति न करता तो ये एक साधारण से फोन रिपेयरिंग की बात थी। जो उसके फोन में गड़बड़ी थी उसको वो ठीक कर देता, फोन वापस कर देता, लेकिन उसका जो विश्वास था, अति विश्वास था उस व्यक्ति के ऊपर, उसी के कारण वो धोखाधड़ी करने में सफल हुआ। उसके बाद जब लोगों को लगा कि ये महिला तो बिल्कुल पर्दे से गायब हो गई है, कहां गई,
तो उनके दोस्तों ने उनका हाल खबर लिया और उनके एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि भाई अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम तुरंत साइबर सिक्योरिटी सेल में इसकी शिकायत करो और दोषी व्यक्ति को सजा मिलेगी। और ऐसा हुआ भी। जब उन्होंने साइबर सिक्योरिटी सेल में शिकायत किया तो वो जो शिकायत थी वो महिला थाना को ट्रांसफर कर दी गई। महिला थाना के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, किस नंबर से ये फोटो अपलोड हुई हैं, कहां से हुई हैं, लोकेशन ढूंढ की गई और मालूम चला ये उसी दुकान से हुई हैं। और उसके बाद वहां के पूरे स्टाफ को थाने ले जाकर अच्छी तरह से जब खातिरदारी हुई तो लोग टूट गए। उन्होंने बताया कि किसने ये गलत काम किया है। अब वो इस समय जेल में हैं और मुकदमा लड़ रहे हैं। 5-10 साल की सजा तो उनको आराम से होगी। अब जो असली चीज है वो मैं आपको बताऊं कि आप कैसे इस प्रकार की चीजों से बचें। अगर आप अपना फोन बनने के लिए या स्क्रीन बदलने के लिए या बैटरी बदलने के लिए दे रहे हैं तो कहीं आपके साथ भी इस प्रकार का कुछ न हो जाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके फोन में एक फीचर है जिसको कहते हैं मेंटेनेंस मोड। ये सैमसंग और ओप्पो में शायद मेंटेनेंस मोड होता है, एप्पल में रिपेयर स्टेट के नाम से होता है, कुछ और फोन में रिपेयर मोड के नाम से होता है। इसका उपयोग करिए। ये आपको मिलेगा कहां? सेटिंग्स में मिलेगा। जब आप अपने फोन को मेंटेनेंस मोड में डाल देंगे अपने पासवर्ड के साथ, तो कोई भी व्यक्ति जो फोन खोलना चाहता है वो केवल लिमिटेड जो एप्स हैं उन्हीं को एक्सेस कर पाएगा, जिसके बाद आपका जो प्राइवेट डाटा है वो आपके फोन में ही सुरक्षित रहेगा, कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। मान लीजिए आपके फोन की स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई, फोन ऑन ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे मेंटेनेंस मोड में जाएंगे? संभव ही नहीं है। तो आप अपने फोन को का जो डाटा है उसको लैपटॉप से कनेक्ट करिए या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो उसमें अपने डाटा को ले लीजिए। क्लाउड में अपने डाटा को नियमित रूप से लेते रहिए और फोन को फैक्ट्री सेटिंग पे डाल दीजिए, सब कुछ डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा एक तरीका और है जो सबसे सिंपल है और वो तो जरूर करना चाहिए कि रिपेयरिंग के लिए फोन देने से पहले अपना सिम कार्ड निकाल लीजिए और मेमोरी कार्ड भी निकाल लीजिए। सिम कार्ड इसलिए निकालिए कि कहीं कोई आपके फोन से किसी ऐसे व्यक्ति को फोन न कर दे या कोई ऐसा कहीं फिरौती न मांग ले, कहीं किसी अपराधी को फोन न कर दे और बाद में आपका नंबर ट्रेस हो और आप पकड़े जाएं। फिर आप लाख बताओगे कि इस तारीख को तो मेरा फोन रिपेयरिंग पे पड़ा था, कोई मानेगा नहीं, पुलिस आपको जरूर उठा ले जाएगी। दूसरी बात, जब मोहल्ले और इन सब जगहों पर हम फोन बनने के लिए देते हैं तो कोई रसीद भी नहीं लेते और पुलिस के बाद को दिखाने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, वो माना जाएगा कि वो कॉल आपने ही की थी। इसके अलावा अपनी फोटोज को अपने फोन से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर लीजिए, सारे वीडियो ट्रांसफर कर लीजिए और मेमोरी कार्ड निकालकर अपने पास सुरक्षित कर लीजिए। फोटोज और वीडियोस को फोन से डिलीट कर दीजिए। ये तरीके हैं अपने प्राइवेट जो डाटा को बचाने का। इसके अलावा एक और तरीका है कि हमेशा जो ऑथराइज सर्विस स्टेशन है उसको चुनने का प्रयास करिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं। इसलिए अगर आप ऑथराइज सर्विस स्टेशन को चुनते हैं तो बहुत कम संभावना है कि कोई आपके साथ कोई इस तरह की धोखाधड़ी करेगा। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि फोन रिपेयर पर देने से पहले हमें क्या करना है। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि अगर बाय चांस आपका फोन का डाटा लीक ही हो जाता है और आपको ये मालूम चल जाता है कि आपके फोन से किसी ने जो आपका प्राइवेट डाटा है उसको चुरा लिया है और उसको दुरुपयोग कर रहा है, तो हमें क्या करना है?
तो सबसे पहले तो साइबर क्राइम की कंप्लेंट करना है। आप अपने जिले में जो साइबर क्राइम का थाना है वहां पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन पर वो कंटेंट डाला गया है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, मेटा और भी इंस्टा, उन सब पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा किसी ने उसकी अनुमति के बिना डाला है तो आप उसको उस पर से रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें मेल लिख सकते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, वो तुरंत उसको डिलीट करेंगे। ये भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने आपकी प्राइवेट फोटोज को या कुछ ऐसी फोटो जो आप नहीं चाहते हैं कि कोई दुनिया में देखे उसको डाल ही दिया है, तो कभी भी स्वयं को दूसरों से अलग मत करिए। अपने घर परिवार और दोस्तों से संबंध खत्म मत करिए। गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया है, नहीं तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे और इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। अपने दोस्तों से और अपने परिवार के लोगों से मदद मांगिए और उनको बताइए कि मुझे जरूरत है, आप मुझे सलाह दीजिए, मुझे हेल्प करिए। इसके अलावा एक और आजकल आपको बताऊं कि ऐसे भी फीचर है फोन में कि आप पर्टिकुलर किसी फोल्डर को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे मेरा गैलरी है, गैलरी को कोई न खोलने पाए इसके लिए मैंने उसमें पासवर्ड डाल दिया। अब अगर मैं रिपेयर के लिए देता हूं फोन तो वो सब कुछ एक्सेस कर पाएगा, लेकिन मेरी गैलरी को तब तक नहीं खोल पाएगा जब तक मेरा पासवर्ड उसे नहीं मिलता है। तो मित्रों, ये सब मैंने आपको बताया कि फोन रिपेयर पर देते समय सावधानी बरतिए, ऐसा मत करिए कि आपका प्राइवेट डाटा कोई मिसयूज कर सके। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। जो मैं आपको बताना चाहता था मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के मध्य जिनके जो आपके हितैषी हैं ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार की चीज़ों को जान और समझ सकें और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी के शिकार न बने। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद।